Students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English online class dated 30 September 2020. The topic of today's online class is Gopal and the Hilsa Fish from English book of grade 7 Honeycomb. बच्चों, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उस स्टोरी का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन में मॉरल करेंगे इस कहानी का, जो भी मॉरल निकलता है। फिर उसके बाद हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उसके मीनिंग्स भी करेंगे, करेक्टर्स करेंगे, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर्स हैं, एंड देन वी डू द समरी। फिर हम समरी भी करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट विद द समरी। The season of Hilsa fish was going on everywhere as we have season of mangoes in summer. समर में, गर्मी में, समर का मतलब आपको पता है गर्मी होता है। गर्मियों में मैंगोज़ का यानी आम का सीज़न होता है और हर जगह पे हमें आम ही आम, एवरीवेयर मतलब आम ही आम देखने को मिलते हैं। ठीक है, समर का मतलब हो गया गर्मी, मैंगोज़ का मतलब हो गया आम, एवरीवेयर मतलब हर जगह। ऐसे ही जिस देश की बात हो रही है, जिस किंगडम की बात हो रही है, वहाँ पे सीज़न होता था हिल्सा फिश का। वहाँ पे एक हिल्सा फिश थी जो कि बहुत मात्रा में पाई जाती थी एक पर्टिकुलर सीज़न में। पीपल वर टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश एंड नथिंग एल्स। जो लोग थे वो हर वक्त हिल्सा फिश की बात करते थे, नथिंग एल्स और किसी चीज़ की नहीं। ठीक है, इवन द कोर्ट वॉज नॉट एन एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। कोर्ट भी, जो दरबार था, राजा का दरबार था, कोर्ट यहाँ पे दरबार को कहा है, जो राजा का दरबार था वो भी इसका अपवाद नहीं था। वहाँ पे भी हिल्सा फिश की बातें होती रहती थी। द किंग वॉज टायर्ड ऑफ दिस। किंग जो था टायर्ड मतलब होता है थक गया। किंग जो था सारी टाइम हिल्सा फिश की बातें सुन कर थक गया। He made an announcement to buy a hilsa fish and to bring it to the palace without anyone asking a word about it. किंग ने घोषणा, यहाँ पे ही जो है ना किंग के लिए लिखा है, किंग ने घोषणा की, राजा ने घोषणा करी, अनाउंसमेंट मतलब घोषणा करवाई कि बाय मतलब होता है खरीदना। जो भी हिल्सा फिश को ख़रीद के लाएगा पैलेस में, ब्रिंग लाएगा, पैलेस मतलब महल में, जो भी ख़रीद के लाएगा हिल्सा फिश को पैलेस में, विदाउट एनीवन आस्किंग अबाउट इट, एनीवन कोई भी उसके बारे में बात ना करे, ऐसे में ख़रीद के लाएगा पैलेस में, मतलब जब वो ख़रीद के लाएगा पैलेस में तब उसके बारे में उससे कोई भी इसके बारे में ना पूछे कि हिल्सा फिश कहाँ से ली, कितने की ली, क्योंकि हर वक्त हिल्सा फिश के सीज़न में यही बातें होती थी। गोपाल वन ऑफ द कोर्टियर्स का मतलब होता है मिनिस्टर, दरबारी, एक्सेप्ट द चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। गोपाल ने स्वीकार करी, जो कि मिनिस्टर था उसका, एक दरबारी था, उसने एक्सेप्ट कर ली ये चुनौती, स्वीकार कर ली। ही मेड प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है तैयारी करना। ही मेड प्रिपरेशंस, उसने इसकी तैयारी की। तैयारी में देखो उसने क्या क्या किया। हाफ शेव हिमसेल्फ, उसने क्या किया, अपनी दाढ़ी आधी बनाई और आधी रहने दी। स्मियर्ड विद ऐश, अपने मुंह पे राख लगा ली। स्मियर्ड मतलब रगड़ना, मुंह पे रगड़ ली राख। वियर टॉर्न क्लोथ्स, वियर मतलब पहनना, टॉर्न मतलब फटे हुए क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े पहन लिए उसने। अब सोचो, जो व्यक्ति अपना हाफ दाढ़ी बनाएगा और हाफ नहीं बनाएगा और मुंह पे राख लगा लेगा और जो फटे हुए कपड़े पहनेगा, उसको तो लोग पागल ही कहेंगे ना। अब देखो क्या हुआ। देन सेट आउट टू द पैलेस, और फिर वो पैलेस की तरफ चल दिया विद अ बिग हिल्सा फिश, एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद कर। थ्रू आउट द वे एवरीबडी टॉक्स एंड लाफ्स ऑन हिज फेस एंड स्ट्रेंज अपीयरेंस।
सारे समय, थ्रू हर समय, सारे समय, एवरीबॉडी, हर एक व्यक्ति उसके बारे में बात कर रहा था और हंस रहा था उसके फेस को देख के, और उसने जो ये अनोखी सी वेशभूषा धारण कर रखी थी उसको देखकर वो हंस रहे थे। बट नोबडी सेज अबाउट हिल्सा फिश, लेकिन किसी ने हिल्सा फिश के बारे में कुछ बात नहीं करी। फाइनली गोपाल रीच टू पैलेस व्हेन द गार्ड स्टॉप्ड हिम। रीच मतलब पहुंचना, और फाइनली मतलब आखिरकार। आखिरकार जब गोपाल पैलेस में, महल में पहुंच गया, तब गार्ड्स ने उसे रोक दिया। स्टॉप हिम मतलब रोकना, स्टॉप हिम टू एंटर, एंटर नहीं करने दिया, उसे वहीं पे रोक दिया। गोपाल स्टार्ट सिंगिंग सो लाउडली दैट किंग अलाउड द स्ट्रेंजर्स टू कम इन। गोपाल ने क्या किया, फिर गोपाल ने एक युक्ति लगाई, उसने ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर दिया। लाउडली, ज़ोर ज़ोर से, सिंग, गाना शुरू कर दिया और नाचना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, किंग ने जब उसके नाच गाने की आवाज़ सुनी तो उसने कहा ये अनोखा, स्ट्रेंजर मतलब कौन अजनबी है, उसको अंदर बुलाओ, इनसाइड द पैलेस, उसे अंदर बुला लिया महल के। इवन नो वन आस्क्ड अबाउट हिल्सा फिश एक्सेप्ट अपीयरेंस। और क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि उसकी वेशभूषा, जो अपीयरेंस मतलब वेशभूषा, जो उसने वेशभूषा धारण कर रखी थी उसके बारे में बात की, किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। इवन द किंग आस्क्ड अबाउट गोपाल ड्रेसिंग। गोपाल को देखकर, उसकी ड्रेसिंग को देखकर उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग की बात की, उन्होंने हिल्सा फिश की बात नहीं की, किंग ने भी नहीं करी। इन द एंड गोपाल रिमाइंड द किंग, रिमाइंड मतलब याद दिलाना। गोपाल ने आखिर में किंग को, राजा को याद दिलाया अबाउट द चैलेंज, जो चैलेंज दिया था, जो चुनौती दी थी गोपाल को, उसके बारे में गोपाल ने याद दिलाया। द किंग कॉन्ग्रेचुलेट गोपाल, किंग ने कॉन्ग्रेचुलेट किया गोपाल को, उसको बधाई दी बच्चों, ठीक है, उसको बधाई दी, कि कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना बच्चों, बधाई दी, और इसका मतलब होता है बधाई देना, बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशन किया, और कहा अचीविंग मतलब पा लेना, इम्पॉसिबल टास्क, आपने एक जो असंभव टास्क थी उसको पा लिया। तो बच्चों ये थी हमारी समरी हिल्सा फिश, द गोपाल एंड द हिल्सा फिश की। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंट्रोडक्शन हुई है। व्हाट विल आई लर्न इन दिस लेसन, हमने यहाँ पे क्या सीखा बच्चों। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, जिसको हम कहते हैं लेसन का सार क्या है, क्या सीख देता है ये लेसन। पीपल टॉक अबाउट वट एवर न्यू देयर इज़ टू टॉक अबाउट, जो भी नया वो देखते हैं उसी के बारे में बात करने लगते हैं। और इसके अंदर एक सीख और मिलती है बच्चों हमें, जो भी स्मार्ट होते हैं, द स्मार्ट पीपल गेट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। वो जो स्मार्ट होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो होशियार लोग होते हैं, वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन खोज लेते हैं। सेकंड, अब हम करेक्टर्स देखते हैं बच्चों, इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं। एक तो गोपाल जो कि उसका दरबारी था, एक गोपाल की पत्नी जो इसमें करेक्टर में आएगी, एक है किंग जो क्या कहते हैं रूलर है, जिसने अनाउंसमेंट करी और जिसने बातें रखी, और तीसरा लास्ट है द कोर्टियर्स, दरबारी, और इसके अलावा विलेजर्स भी हैं बच्चों, विलेजर्स ने देखा, उनका भी काम था इसमें, वो भी एक करेक्टर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 करेक्टर्स हैं जो कि इस कहानी में हमें जानने को मिलते हैं। तो अब हमने बच्चों कर लिया गोपाल एंड द हिल्सा फिश के बारे में जाना, हमने उसकी कहानी भी पढ़ी, हमने उसके बारे में जाना भी। ओके।